सबसे ज्यादा पसंद करेगा? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो एक ऐसा चेहरा निकल कर आता है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन स्वाभाविक चेहरा अभी जो निकल कर आ रहे हैं वो है आपको देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं। पिछले दिनों विनोद तावड़े का भी नाम निकल कर आया था। तो मार्केट सबसे ज्यादा लाइक किसको करेगा? नहीं, मार्केट के लिए तो एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। आई थिंक हमारे एक बहुत लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं विजय केडिया जी, उन्होंने तो एक गाना भी बनाया था कि देवेंद्र जी हमारी शान हो आप। तो मार्केट को तो वही नाम चाहिए। देखिए लक्ष्मण जी, जो एमपी में हुआ और जो राजस्थान में हुआ और जो महाराष्ट्र में, उसमें एक फ़र्क है। एमपी में शिवराज सिंह जी ऑलरेडी 3 टर्म के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और भाजपा का एक सिंपल व्यू था कि अब हमें एक जनरेशनल शिफ्ट चाहिए, एक मच यंगर चीफ मिनिस्टर चाहिए। सेम चीज़ राजस्थान में हुई। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस खुद इतने यंग है, मतलब देवेंद्र फडणवीस आपकी मेरी उम्र के ही हैं, तो मतलब उसमें कोई लीडरशिप चेंज या कोई जनरेशनल चेंज की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। तो इसके लिए आई थिंक जो, लेकिन आपने पॉइंट बोला था ना कि क्योंकि बीजेपी की खुद की सरकार नहीं है लोकसभा में, वो शिवसेना शिंदे जो है उसका एक सपोर्ट उनको चाहिए। और क्या एक ये चीज़, क्योंकि आपने इलेक्शन टेक्निकली अंडर द लीडरशिप ऑफ शिंदे जी लड़ा है, तो उसमें एक लार्ज हार्ट आपको रखना होगा और एटलीस्ट शुरू में शिंदे जी ही चीफ मिनिस्टर रहें, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आई थिंक मार्केट के लिए तो बेस्ट केस आउटकम होगा कि देवेंद्र जी चीफ मिनिस्टर बने। अगर देवेंद्र जी चीफ मिनिस्टर बन गए लक्ष्मण जी, तो मैं जैसा कह रहा था, जब मैं विपिन जी को भी एक्सप्लेन कर रहा था, आप निफ्टी में 500 पॉइंट और जोड़ दीजिए। मतलब 500 तो खैर वैसे ही ऊपर खुलेगा, अगर देवेंद्र जी चीफ मिनिस्टर होंगे तो 500 और जोड़ दीजिए। 500 और जो, हालांकि ये सरकार, मोदी सरकार बाजार पे बहुत ज़्यादा नज़र रखती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात मोदी सरकार सुन भी रही होगी और जो नीति निर्धारक वो भी सुन रहे होंगे, शायद उस हिसाब से फैसला भी लें। विपिन जी।